है, मुमकिन तौर पर आपको हादसा लग रहा है या फिर क्या हुआ होगा जो ताहाल ये हेलीकॉप्टर लापता है? देखिए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। हादसा तो एक पॉसिबिलिटी है कि टेक्निकल फेल हो गया, हेलीकॉप्टर लाना खासा क्रैश कर गया। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि शायद इसका नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया और रास्ते से भटक गया वो और किसी का चला गया, इसको लैंड कर गया कहीं। और ये पॉसिबिलिटी है कि टेक्निकल कोई इशू हुआ है तो हेलीकॉप्टर कहीं अपने ट्रैक से जो रूट था उससे अलहदा होकर कहीं लैंड कर गया है। और लेकिन कुछ सूरतों में तो कम्युनिकेशन अभी तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि मोबाइल तो पास होते हैं अगर दूसरी कम्युनिकेशन का काम नहीं भी कर रहा हो, तो वो कम्युनिकेशन अभी तक नहीं हुआ। और पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन जो ये वक्त गुजरता जा रहा है कोई तफ्तीश बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला इन 6 की हमारे जो बेटे हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, उनको अल्लाह ताला सलामत रखे। अच्छा, मुझे ये बताएगा गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपको क्या लग रहा है अगर तो फोर्स लैंडिंग की गई होगी तो आपको क्या उस लिहाज से नीचे के हालात साजगार लग रहे हैं कि ऐसे में भी हो सकती है, क्योंकि नीचे सैलाब है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, पुल बह गए हैं, कोई मवासलात का निज़ाम नहीं है, ऐसे में हो सकती है फोर्स लैंडिंग? जी, फोर्स लैंडिंग हो जाती है। कोई हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए नहीं होती, वो थोड़ी सी अगर कुछ जगह सड़क के ऊपर या दाएं बाएं निकलती है तो हेलीकॉप्टर लैंड कर जाते हैं। इसमें थोड़ी बहुत अगर पानी भी है तब भी लैंड करने का पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर हिल्स जिस इलाके में बता रहे हैं, ये बिंदर इस इलाके में कुछ यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, लेकिन इतनी बड़ी पहाड़ियाँ इतनी नहीं है, हेलीकॉप्टर फिर भी कहीं ना कहीं जगह ढूंढ के लैंड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि रात का मौका है, अब ये नहीं कह सकते कि नाइट केबल था, क्योंकि जो टाइम बता रहे हैं इस लिहाज से तो इसको कोई नाइट की इसके पास होनी चाहिए थी, रात को फ्लाई करने की एबिलिटी होनी चाहिए थी पायलट्स को भी। नहीं जनरल साहब 6:05 पे इसको फैसल बेस पहुंचना था, तब कुछ दिन का टाइम होता है। मुमकिन तौर पर जो ये हादसा पेश आया ये 5 से 6 के दरमियान पेश आया जब रोशनी भी होती है। जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस किस्म का में चूंकि कभी लेट होने का चांस भी होता है, तो पायलट्स और कोशिश होती है कि वो नाइट केपेबल हों पायलट्स वगैरह भी। लेकिन अव्वल तो कोशिश यही करते हैं कि जब इस किस्म के हेलीकॉप्टर को दिन को ही फ्लाई करें और दिन को ही अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएं। लेकिन जब इसमें लेट हो तो फिर चांस होता है कहीं डिले हो जाए, एक और मसला बन जाए, तो होते हैं। लेकिन बहरहाल देखिए जी, अल्लाह ताला रहम करे। बिल्कुल चीज ठीक नहीं लग रही। कुछ हादसे का कुछ ज्यादा जो तासुर ज्यादा भी जोर पकड़ता जा रहा है। एक हादसा हुआ है, शायद कहीं टेक्निकल फेलियर हुआ जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर कहीं क्रैश कर गया है और वो क्रैश को ढूंढने में मुश्किल बन रही है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये अपने रूट से हट गया है, नेविगेशन का मसला बनाया है और ऐसी जगह लैंड कर गया है जहाँ से कोई मोबाइल कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा। ये एक पॉसिबिलिटी है जो अभी देखिए सर्च टीम निकली हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नेवी के भी जो नाइट केबल हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी, आर्मी के भी और जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो भी, साथ पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी सर्च ऑपरेशन में तो लगी होगी जोर शोर से। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा जनरल साहब कि ऐसा भी टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है कि आपका ATC से राब्ता मुनक़ता हो जाए, वैसे हेलीकॉप्टर बाहिफाजत लैंड भी कर जाए लेकिन राब्ता मुनक़ता हो जाए ATC से? जी, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कम्युनिकेशन फेलियर हो जाते हैं। वो पॉसिबिलिटी है कि कम्युनिकेशन फेल हो गया और इस सूरत में फिर पायलट की कोशिश होती है कि अगर कॉन्टैक्ट टूट जाए तो फिर वो लैंड करे ताकि सेफ्टी की इतला दे पहले सबको, क्योंकि जहाँ भी जिस भी कंट्रोल के ये उसमें रेंज में होता है उनको हर वक्त उनकी फिक्र लगी रहती है कहाँ पर हैं, कैसे हैं, किन हालात में हैं। तो अगर कम्युनिकेशन मुनक़ते हो जाए तो फिर काफ़ी परेशानी फैल जाती है, तो हर तरफ फिर फौरन रेड अलर्ट्स हो जाते हैं। इसलिए पायलट लैंड करके कोशिश होती पहले लैंड करे, फौरन इतला दे कि मैं खैरियत से लैंड कर गया हूँ, फलानी जगह पर हूँ, ताकि और बता दे कि मसला क्या है। सही। अच्छा, ये भी बताया जाता है कि फौरी उसके बाद टीम्स को रवाना कर दिया जाता है, उसी रूट पर भेजा जाता है। 6:50 पर ऑपरेशन का आगाज़ हुआ, अब तकरीबन 12 बज गए हैं, तो इतनी देर गुजर चुकी है और जो टीम्स गई होंगी उनकी तरफ से कोई खबर अभी तक नहीं आई है, मतलब कुछ यानी कि पता नहीं चल सका। तो आपके ख्याल में फिर ये ट्रबल एरिया होने की वजह से इतना वक्त लग रहा है, कुछ अंधेरा भी हो गया? जी, ये पॉसिबिलिटी है। देखिए, अल्लाह ताला रहम करे, अगर आप रूट प्लान करें तो रूट के दाएं तरफ समुंदर बनता है और अगर खुदा न खास्ता ये नेविगेशन फेलियर हो गया है और रूट से हट गया है तो फिर कहीं समुद्र में खुदा न खास्ता वहाँ पे ढूंढना और मुश्किल बन जाता है।
तो है, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। उम्मीद तो ये करनी चाहिए कि टेक्निकल फेलियर था, कहीं ऐसी जगह पे लैंड कर गया जहाँ से कम्युनिकेशन नहीं हो रही, और कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए, किसी तरीके से लोग मिल जाएं, शायद ये सुबह तक कोई तलाश मिल जाए हमें। दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल, हम दुआगो हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। अच्छा, आपका कभी इंटरेक्शन हुआ लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज से, कोर कमांडर हैं जो, क्योंकि हमने उन्हें ये देखा है बज़ाहिर बड़ा वो ज़बरदस्त उनकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ और जिस तरह वो इस सैलाब के सारी सूरत हाल में इन इलाकों का मुआयना करते रहे हैं, लोगों के बीच मौजूद रहे हैं, काबिल सताइश है उनकी खिदमत। आपका कभी उनसे इंटरेक्शन रहा है? जी, मैं देखिए, मुझे रिटायर हुए भी तकरीबन 18वां साल जारी है, और ये नौजवान अफसर होंगे जब मैं सर्विस में था, और कहीं इंटरेक्शन हुआ होगा, लेकिन जो इनकी कैरियर प्रोफाइल है या जो इनके बारे में बातचीत सुनी है, बहुत केबल और कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे। कमांड स्टाफ कॉलेज भी रहे हैं, बड़े सिलेक्टेड लोग जाते हैं वहाँ पर। और उसके बाद 12 कोर की कमांड भी बड़ी एक चैलेंजिंग कमांड है, क्योंकि बलूचिस्तान का इलाका में बहुत से मसाइल दूसरे भी हैं, जिसकी वजह से बड़े मंझे हुए लोगों को वहाँ पे भेजा जाता है। और अभी तक जितना भी इनका काम था, अल्लाह के फज़ल से बहुत बेहतर काम कर रहे थे। इनके अंडर कमांड 12 कोर और बाकी ट्रुप्स भी बहुत तंदेही से अपने काम में मसरूफ थे, और खुद भी ये इसके बारे में कहा जाता है कि सोल्जर थे बिल्कुल, और कोई इनके बारे में कोई ऐसी बातचीत नहीं है जिसकी कोई ऐसी किस्म का कोई मनफी तासुर किसी जगह भी नहीं मिला जहाँ से बात हुई है। सब ने इनकी तारीफ की है कि बहुत बैसियत इंसान भी, बैसियत सोल्जर भी, बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं ये हमारे। ये सही। चलिए, अब हम सभी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि कुछ ऐसा हुआ हो कि ये फोर्स लैंडिंग कर ली गई हो और ये राब्ता कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ हो जो ATC से मुनक़ता हो गया है। लेकिन अब ये 6:50 पर जिस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, ताहाल उसका अभी तक तो कुछ पता नहीं चल सका कि आया कोई राब्ता हो पाया, या फिर नीचे किसी सिविलियन ने कुछ देखा है जिसने इतला दी हो, नीचे पुलिस को दी हो, या फिर किसी को भी दी हो। ट्रबल एरिया है, पहाड़ी इलाका भी है, और 1 घंटे का बताया जा रहा है कि वक्फा है उथल से कराची तक का, फैसल तक का, और इसी 1 घंटे में तकरीबन 6:05 पर लैंडिंग थी, लेकिन उससे कुछ देर पहले ATC से राब्ता मुनक़ता हुआ है। और अब भी कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, जब तक नहीं पता चल जाता कि आया हादसा ही हुआ या फिर कहीं फोर्स लैंडिंग हो गई है, हुआ क्या है कुछ नहीं मालूम। दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला अपना रहम करे, अपना करम कर दे कि तमाम फौजी अफसरान बाहिफाजत हों, महफूज जगह पर लैंडिंग कर ली गई हो, और एक अच्छी खबर आए कि इनके प्यारे जो कि अभी बहुत परेशान हैं वो खुश हो जाएं, उनको एक अच्छी खबर मिल जाए कि ये जल्दी घर वापस लौट आएंगे और ये किसी जगह पर फोर्स लैंडिंग करने के बाद बाहिफाजत मौजूद हैं। लेकिन ताहाल अभी ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। टीम्स कहा गया कि भिजवा दी गई हैं जो कि सारी सूरत हाल का मुआयना कर रही हैं, उसी रूट पर भिजवाई गई हैं जहाँ से इस हेलीकॉप्टर ने कराची आना था। कोयटा से इसने बताया जा रहा है कि परवाज़ भरी थी, और उथल बताया जा रहा जगह है जहाँ से इस हेलीकॉप्टर ने परवाज़ भरी, और इसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज समेत 6 अफसरान सवार थे, और ताहाल इस हेलीकॉप्टर का अभी तक कुछ नहीं पता चल सका। सिद्दीक साजिद क्या मेरे साथ मौजूद हैं आप? सिद्दीक साजिद से हम फिर से राब्ता करेंगे, उनसे